जय हिंद फ्रेंड, क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। आज का जो हमारा टॉपिक है पूर्वानुमानित परीक्षा 2023-24 और टॉपिक हमारा है विज्ञान क्लास 10th। यानी कि अगर आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये सैम्पल पेपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सैम्पल पेपर किसी विद्यालय का पेपर है जो कि मैं आपके सामने रखा हूँ ताकि आप अपनी परीक्षा की तैयारी का अनुमान लगा सकें। तो यहाँ पर आप लोगों को पता होगा जो हमारा पेपर होता है वो 70 मार्क्स का होता है और वहाँ पर आपको जो टाइम दिया जाता है वो 3 घंटे का टाइम दिया जाता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखेंगे, फिर इसके बाद हम क्रम वाइज जैसे क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आते हैं सेम आपको वैसे ही लगे मिलेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पेपर हमारा किस तरीके से आया है। ये किसी विद्यालय का पेपर है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हमारा सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है जब प्रकाश नेत्र। तो यहाँ पर हमारा खंड आ स्टार्ट होता है, खंड आ। यहाँ पर सबसे पहले आपको 20 MCQ करने होते हैं। 20 MCQ आपको करने होते हैं जो आप लोगों को OMR सीट पर भरने होते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमसे पहला क्वेश्चन कह रहा है जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। तो यहाँ पर हमारा इसका सही आंसर होगा स्वच्छ मंडल कार्निया पर। कहाँ पे होता है? स्वच्छ मंडल कार्निया पर। इंग्लिश में क्या होगा? ऑन द क्लियर कॉर्निया। यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है। क्वेश्चन कह रहा है कि ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा विभवांतर और धारा के बीच का जो हमारा ग्राफ होता है वो हमारा एक सीधी रेखा में होता है। कैसा होता है? सीधी रेखा में होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर का वाला सही होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ग वाला इसका सही जवाब होगा। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो यहाँ पर ये हमारा इसका सही आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य परास है। तो यहाँ पर हमारा इसका सही आंसर होगा 400 से 800 नैनोमीटर। यानी कि हमारा ऑप्शन खा वाला इसका सही जवाब होगा। इसके बाद इंग्लिश वर्जन देख लीजिए। द वेव लेंथ रेंज ऑफ प्लेन विजुअल लाइट इज। तो क्या होगा? 400 से 800 मीटर या नैनोमीटर। क्या होगा? नैनोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 प्रकाश के लिए किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा इसका आंसर क्या होगा? लाल। तो आप लोगों को ध्यान होगा विबग्योर। क्या ध्यान होगा? विबग्योर। तो ये हमारा घटते हुए क्रम का प्रकीर्णन होता है। तो सबसे लास्ट में क्या आता है? रेड। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा लाल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो यहाँ पर समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? वो हमारी होती है अनंत। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ग वाला इसका सही जवाब होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 है निम्नलिखित में से कौन सा पद वैद्युत शक्ति को सही निरूपित करता है। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा? VI। क्या होगा? VI। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है जंग का रासायनिक सूत्र होगा। तो यहाँ पर जो हमारा जंग का रासायनिक सूत्र आप लोगों से पूछा गया है, तो हमारा जंग का रासायनिक सूत्र क्या होगा? Fe2O3.XH2O। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर खा वाला इसका सही जवाब होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो यहाँ पर आप लोगों से धावन सोडा का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। यहाँ पर हमारा धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? Na2CO3.10H2O। ये हमारा धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका खा वाला सही जवाब होगा। यानी कि का वाला इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुद्रा धातु है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? Ag। क्या होगा? Ag। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा एल्कीन है। तो आपको पता होगा जो हमारा एल्कीन का जो बेसिक फार्मूला होता है वो क्या होता है? वो हमारा होता है यहाँ पर C2CnH2n।
तो ये हमारा एल्कीन का बेसिक फार्मूला होता है। तो यहाँ पर C3 रखेंगे, C3, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा, पहला वाला। क्या होगा, पहला वाला C3H6 हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, CH3COCH3 का IUPAC नाम होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है जो हमारा CO होता है वो कीटोन समूह का ग्रुप होता है। तो यहाँ पर जो देखो ये तो होगा नहीं, प्रोपेन ब्यूटेन तो होगा नहीं, क्योंकि 1 2 3 यहाँ पे 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन हम लोग क्या कहते हैं, प्रोप पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा कार्बन समूह क्या है, इसका ओन है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोपेनॉन। क्या होगा, प्रोपेनॉन हमारा इसका सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से प्रबल अम्ल है। तो यहाँ पर हम लोगों से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से यहाँ पे पूछा निम्नलिखित में से प्रबल अम्ल है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि प्रबल अम्ल कौन सा है। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है प्रबल अम्ल हमारा HCl है। कौन है, HCl। इसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है कि मनुष्य में लाल ग्रंथियों की संख्या होती है। तो लाल ग्रंथियाँ हमारे शरीर में कितनी होती हैं, वो होती हैं 3 जोड़ी। कितनी जोड़ी, 3 जोड़ी हमारे शरीर में, यानी कि जीभ मुंह में 3 जोड़ी हमारी ग्रंथियाँ, लाल ग्रंथियाँ होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 15, इंसुलिन स्रावित होता है। तो ये पूछ रहा है इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, वो हमारा होगा अग्न्याशय से। क्या होगा, अग्न्याशय हमारा इसका सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि मेंडल प्रसिद्ध हैं आनुवांशिकता के क्षेत्र में या DNA के खोज में या सूजनिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए। तो यहाँ पर हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, आनुवंशिकता के क्षेत्र में, आनुवंशिकता के क्षेत्र में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पादक हैं। तो खरगोश होगा नहीं, शेर होगा नहीं, कुत्ता होगा नहीं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, पौधे। क्या होगा, पौधे हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि मनुष्य में पाई जाने वाली बहिस्रावी ग्रंथि है। तो मनुष्य में आपको पता ग्रंथि कौन सी होगी, वो हमारी होगी यकृत। कौन होगी, यकृत हमारा इसका सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, रैनवियर का नोड स्थित होता है। तो यहाँ पर वो हमारा नोड कहाँ पे होता है, एक्सॉन में। कहाँ पे, एक्सॉन हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20, जो कि हमारा MCQ का लास्ट क्वेश्चन है। ये हमारे 20 MCQ आते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कह रहा है वृद्धि हार्मोन्स है। तो यहाँ पर हमारा वृद्धि हार्मोन्स कौन होगा, HSTH हमारा ये वृद्धि हार्मोन्स होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा खंडबा है। खंडबा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर खंडबा में आपसे वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। उपखंड A यानी कि सब सेक्शन ए आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है नेत्र दोष कितने प्रकार के होते हैं। क्या पूछ रहा है, नेत्र दोष कितने प्रकार के हैं। निकट दृष्टि दोष तथा दूरदृष्टि दोषों को चित्र सहित समझाइए। तो यहाँ पर आपको 4 नंबर का कहा गया क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले नेत्र दोष के बारे में बताना होगा, फिर आपको हेडिंग डाल देनी है निकट दृष्टि दोष, फिर उसका आपको डायग्राम बना देना है, फिर आपको हेडिंग डालनी है दूरदृष्टि दोष, फिर आपको उसका भी डायग्राम बना देना। सिर्फ आपको इतना ही करना है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा 4 नंबर का है। तो आपको सिर्फ इतना ही करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर तार में उत्पन्न ऊष्मा का सूत्र धारा I के प्रतिरोध के पदों में लिखिए। तो यहाँ पर आप लोगों को जो ऊष्मा होती है उसका जो सूत्र है आपको धारा और प्रतिरोध के पदों में लिखना होगा। यानी कि आपको धारा और प्रतिरोध के पदों में लिखना होगा, और आपको ये भी बताना होगा विद्युत धारा के उसके प्रभाव से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर आपको ये भी लिखना होगा, तब आपको 4 नंबर मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल के सूत्र को समझाइए। तो ये हमारा क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, इसको आपको नहीं करना है। ये हमारा आउट ऑफ सिलेबस है, इसको आपको नहीं करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि वैद्युत मोटर के सिद्धांत का रचना एवं कार्यविधि लिखिए। तो ये मैंने क्वेश्चन अपने सैंपल पर बहुत बार बताया है कि आपको वैद्युत मोटर तो अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग हर बार पूछ दिया जाता है। तो आप इसको क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेंगे। और अभी
वीडियो के बाद आप लोग इसे तैयार करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लीजिए, ये आपकी परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपको ये नहीं आता है तो आप नीचे वाला भी कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपको ये नहीं है तो नीचे वाला कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित चित्र में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि चित्र में आपको तुल्य प्रतिरोध बताना होगा, प्रपथ में प्रवाहित धारा बतानी होगी और ए और बी के मध्य आपको वो बताना होगा विभवांतर, यानी कि ए और बी के बीच आप क्या बताना होगा, आपको विभवांतर का मान ज्ञात करना होगा। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि तुल्य प्रतिरोध, सबसे पहले हम जैसा बताएंगे आपको वैसा ही करना होगा। यहाँ पर दो हमारे समांतर क्रम में दिख रहे हैं तो आप इनको पहले समांतर क्रम में सूत्र लगाएंगे, यानी कि 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। तो यहाँ से आप इसको जोड़ेंगे। फिर हमारा यहाँ पर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये वाला, फिर आपको इसको भी समांतर क्रम में जोड़ लेना होगा। फिर समांतर क्रम जोड़ जो हमारी इसकी वैल्यू आई, जैसे मैंने माना वैल्यू, इसकी वैल्यू मेरी ई आई और इसकी वैल्यू मेरी एफ आई। फिर आपको इनको किस में जोड़ना होगा, श्रेणी क्रम में आप दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर आप श्रेणी क्रम में इनको जब जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ई प्लस एफ, जो कि हमारा तुल्य प्रतिरोध होगा। तो यहाँ पर ई प्लस एफ नहीं होगा, आप इनकी वैल्यू निकालेंगे, वही यहाँ पर उसका मान होगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि तुल्य प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, तो आपको सूत्र पता होगा R बराबर V/I। तो आपको वोल्ट पता है, प्रतिरोध पता है, तो आप I निकाल लेंगे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना होगा। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है ए बी के मध्य आपको वो बताना होगा विभवांतर। तो यहाँ पर ए बी हमारा ये है, तो इसका हमारा तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। आपको धारा पता हो गई है, इसके आप बी का मान भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा इसका ऐसे आंसर निकालेंगे, ऐसे आप इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है कि खनिज तथा अयस्क में अंतर लिखिए। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छी तरीके से रेडी कर लेना है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर लिखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको हाइड्रोकार्बन के विषय में बताना होगा, फिर आपको एक तरफ हेडिंग डालनी होगी संतृप्त हाइड्रोकार्बन और आपको हेडिंग डालनी होगी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। फिर आप बीच में लाइन खींचेंगे, फिर आप इसको अंतर ऐसे ऐसे अंतर लिखेंगे, वो आपको 4 नंबर दिलाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एसिटिक अम्ल के 3 रासायनिक गुण की रासायनिक अभिक्रियाएं लिखिए तथा इनका उपयोग भी लिखिए। तो आपको एसिटिक अम्ल के 3 रासायनिक गुण लिखने होंगे, उनके साथ अभिक्रियाएं भी लिखनी होगी तथा इनका उपयोग भी लिखना होगा। तो आपको यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा। तो यानी 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन भी हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ये आपको नहीं आता है तो आप नीचे वाला भी कर सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है एथिल अल्कोहल के 3 रासायनिक गुणों की अभिक्रियाएं, रासायनिक समीकरण अभिक्रियाएं लिखिए तथा इनके आपको उपयोग भी लिखना होगा। ये क्वेश्चन हमारे दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छी तरीके से रेडी करना होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सब सेक्शन हमारा जो सी स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पर आप लोगों से बायो से प्रश्न पूछे जाएंगे। किससे प्रश्न पूछे जाएंगे, बायो से। जैसा कि हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि जैव तथा अजैविक घटकों का वर्णन कीजिए। तो आप सभी छात्र जानते होंगे कि हमारा जैविक क्षेत्र क्या होता है और अजैविक घटक क्या होता है। तो आप लोग दोनों का आपको वर्णन करना होगा बाकायदा, विथ हेडिंग डालकर, विदाउट हेडिंग नहीं लिखना है। फिर हमारा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के उस प्रयोग का वर्णन कीजिए जिसमें ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा, डायग्राम भी बनाना होगा। तो सबसे पहले आप एक गमला लेंगे, गमला में आपको कोई छोटा सा पौधा लगा देना है। फिर आपको इस पूरे गमले को एक जार से बंद कर देना है, पूरे जार को एक जार से बंद कर देना है। तो इस तरीके से आप जब इसमें पूरा तरीके से बंद कर देंगे, सीज कर देंगे, इसके बाद कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि शीशे पे हमारी कुछ कुछ बूंदें रखी मिलेंगी, जो ये हमारी प्रदर्शित करती हैं कि वास्तव में पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो ये आपको ऐसे करना होगा, चित्र बना के, और लिखना भी होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण का वर्णन कीजिए, रेखा चित्र द्वारा नाम लिखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले करना क्या होगा, आपको लिखना होगा मनुष्य में लिंग निर्धारण का वर्णन, यानी कि आपको हेडिंग डालनी होगी मनुष्य में लिंग निर्धारण। तो कई तरीकों से करते हैं, देखकर, वेशभूषा के माध्यम से भी कर लेते हैं, कभी कभी सेक्स लिंग के माध्यम से भी करते हैं। तो आपको ये ऐसे लिखना होगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि उनके आपको अंगों के नाम भी लिखने होंगे। तो आपको ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छी तरीके से रेडी करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो
क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है मनुष्य के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ये भी हमारा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है प्रतिवर्ती क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द रिफ्लेक्स एक्शन विद डायग्राम। तो ये आपको क्वेश्चन करना होगा। ये क्वेश्चन हमारे दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे, इसको आपको अच्छे तरीके से रेडी करना। तो ये आज का हमारा क्लास 10 विज्ञान का सैम्पल पेपर था, जो कि आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे तैयारी के बेस पर आप मान सकते हैं। इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी अच्छे क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर भी काफ़ी अच्छे थे। तो ये हमारा आज का विज्ञान का आपके लिए एक स्कूल का मैंने पेपर लिया, जो आप लोगों के लिए मैंने लगा कि इम्पॉर्टेंट, तो मैंने आपको दिखा दिया। तो आप इसी तरीके से आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी को जय हिंद। अगर हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को कर दें सब्सक्राइब।